नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह हाजिर हूं और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर आप सभी का। और हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं रेगुलरिटी में और जो लोग मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं, वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी अपने मिशन में कामयाब हों और अपना लक्ष्य जो आपने सोचा है, जो लक्ष्य आप लेकर चले हैं, जिस उम्मीद के साथ आप पढ़ने लगे हैं, वो उम्मीद, वो लक्ष्य, वो आपका मिशन जरूर पूरा हो, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ, ऐसी आशा रखता हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैथमेटिक्स का हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा अभी पिछली वीडियो में, और जो चैप्टर है हमारा एचसीएफ एलसीएम, चैप्टर हमारा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत पहली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें, एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, इन चीज़ों का वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, उनकी विधियाँ बताई कि एचसीएफ निकालने की कितनी विधि है और एलसीएम निकालने की कितनी विधि है। प्राइम फैक्टर मेथड मैंने बताया, डिवीजन मेथड मैंने बताया, दूसरा डिवीजन मेथड मैंने बताया। तो दोस्तों, आज जो पहला टाइप क्वेश्चंस का लेकर आया हूं, जो हर एग्जाम में, यानी कि नीचे से उठा लीजिए, यदि किसी चपरासी का अगर एग्जाम आप निकालने जा रहे हैं और ऊपर तक आप पीसीएस तक के एग्जाम में एचसीएफ का क्वेश्चंस हमेशा मिलता है। तो चलते हैं पहले टाइप की तरफ। टाइप नंबर फर्स्ट की बात करें हम, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाए कि 42, 63 या 63 और 140 का मैस है क्या होगा। यहाँ मैं मैसे भी बताऊंगा और साथ के साथ लेसे को भी क्लियर करता चलूंगा कि उन मैसे और लेसे निकालने की कौन सी मेथड बेस्ट मेथड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, बेसिक मेथड बताए, हमें मेथड बेसिक नहीं चाहिए। हम कोई 10वीं 12वीं की क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड चाहिए क्वेश्चन को निकालने का, हल करने का। विद इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड तक हम क्वेश्चन को निकाल पाए। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे पहले इसके मैं ऑप्शन दे दूं। इसका मैसेज जो निकल के आएगा वो 14, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है मेरे भाई 7। अगर हम इसकी बात करें, इसके लेसे की निकालने की बात करें, मैसे की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संख्याएं आपको दे रखी है 42, 63, 140। अगर हमारा मेथड पेन मैंने आपका रख दिया, अगर मेथड बिना पेन लगाए अगर आप इसको सॉल्यूशन को कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो बेस्ट मेथड होगा। मैंने बताया कि एक मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। आप इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटो, 3 से काटो, 7 से काटो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आपको समझना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, आप उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, आप उसको देख लेना। लेकिन बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एचसीएफ अगर हम निकाल रहे हैं, अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, मैसे निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ का मतलब मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है हमको। अब हमें कॉमन फैक्टर कब निकालेंगे, ऐसी बड़ी संख्या जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, डिवाइड करेगी पूर्ण तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या या तो 42 होगी जो 42 को भी काटेगी और उससे बड़ी वाली सभी संख्या को काटेगी। तो 42 तो काटेगा नहीं, 42 नहीं काटेगा तो इसका कोई ना कोई खंड काटेगा। कोई ना कोई खंड कैसे काटेगा, आपको पता है कि यदि आपको और शॉर्ट मेथड में करना है तो मैं इसको 2 शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। या तो 42 ही आंसर होगा या 42 का कोई खंड। 42 के खंड कितने होते हैं, 3, 7, 21 गुणा 2। 42 के खंड कौन से होते हैं, 2, 3, 6 और 6, 7, 42। 42 के खंड हो गए। अब इनमें से हमें देखना है कि भाई अगर हम बड़े से बड़ा देखें तो बड़े से बड़े बनेगा 7 या 21। 21 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको नहीं काट रहा। इससे छोटा जो बनेगा वो बनेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। यदि आप ये देख रहे हैं 14 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, लेकिन इसको नहीं काट रहा। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, ऐसा खंड
इनमें से कौन सा है जो इन तीनों को काट देगा? ऐसा खंड 7 है जो इसको भी पूर्णतः काटेगा, इसको भी पूर्णतः काटेगा, इसको भी पूर्णतः काटेगा। तो इसका में से हो जाएगा भैया मेरे 7। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं बिना पेन के, बिना किसी कैलकुलेशन के। आपको सिर्फ ये मेथड पता होना चाहिए, ये मेथड, ट्रिकी मेथड पता होना चाहिए। या तो आप इससे निकाल दीजिए कि सबसे छोटी संख्या या उसका कोई ना कोई एक गुणनखंड इसका आंसर होगा, में से निकालने का तरीका। दूसरा तरीका आपको मैं बता दूं। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा कि पहली सबसे छोटी संख्या और उससे जस्ट बड़ी संख्या का अंतर निकाल लीजिए। पहली संख्या और उससे जस्ट बड़ी संख्या का अंतर। 63 में से 42 घटा दीजिए 21, या तो 21 ही आंसर होगा। 21 ऑप्शन में कहीं नहीं है इसका मतलब। तो 21 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको नहीं काटेगा। दैट मीन 21 तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा? अब 21 के फैक्टर कर लीजिए। 21 के फैक्टर बैठने 7, 3 और 7। तो बड़े से बड़े को उठा लीजिए पहले। 7 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। दैट मीन 7 ही इसका एचसीएफ होगा, 7 इसका एचसीएफ होगा। बहुत सिंपल मेथड है ये। आपका हो गया आपका एचसीएफ। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एलसीएम बताऊं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे इसी क्वेश्चन का, तो एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक मेथड आपको बताया जो एलसीएम निकालने का बेस्ट मेथड है। आप इनके डिवीजन मेथड से फैक्टर कर लीजिए। प्राइम 42, 63, 140 के फैक्टर कर लीजिए। आपको पता है 7 7 7 6 42, 7 नंबर 63, 7 दूनी 14, 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये कटेगा नहीं, 20 का 20 रहेगा। 3 से काट लीजिए, 2 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 से 10 बार, 2 से काटिए 5 बार और 5 से काटिए 1 बार। आपके आगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 100, 60 तिया 180, 18 सत्ते 180 गुणा 7, 18 सत्ते 126, 1260। जी हाँ, 1260 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो लेसन निकल के आएगा वो 1260 निकल के आएगा। इसे बोलते हैं भैया मेरे भाग विधि। भाग विधि ये होती है भाई मेरे भाग विधि। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको भाग एलसीएम निकालने के लिए तो भाग विधि यूज करनी है, और आपको मैसा निकालने के लिए जो मैंने मेथड बताया शॉर्ट ट्रिक, वो मेथड यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 10, 12, 22 का में से क्या होगा? अगर हम इसके में से की बात करें तो मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूं कि इसका में से 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, मैंने बताया कि सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या में अंतर देख लीजिए। डायरेक्ट आप में से निकाल सकते हैं। में से निकालना बहुत आसान है, में से निकालना बहुत सरल है। मैंने आपको बताया कि छोटी संख्या, इस मेथड को आप लिख लें, नोट कर लें, नोट करके लिख लें कॉपी में कि में से निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या और जस्ट उससे बड़ी संख्या का अंतर निकाल लीजिए, वही इसका आंसर होगा या उसका कोई खंड। अब ये 2 है, 2 अगर आंसर नहीं तो इसका खंड इसके हो नहीं सकते। तो सबसे पहले यही आंसर होगा। 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अगर हम इनका लेसा निकालेंगे तो 10, 12, 22 का अगर लेसा निकालेंगे तो भाई 2 से काटेंगे, 2 पन्ना 10, 2 छिक्का 12, 2 से 11, 2 से काटेंगे 3, 11, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 11 से काटेंगे। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 गुणा 11, 11 छिक्के 66, 660। 660 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 660 क्या है? इसका लेस है। बहुत शानदार तरीका है निकालने का। आप इसी मेथड से आप आगे करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन दैट एक बार टेट में भी आया था ऐसा क्वेश्चंस, जो मैं आप करने वाला हूँ, उसको आप बड़े ध्यान से देखें। क्वेश्चन बहुत सटीक और अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेगा। इस टाइप का देखते रहना। क्वेश्चन है आपका P = P कोई वैल्यू है, P कोई संख्या है,
p इक्वल दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5, और q की वैल्यू दे रखी है q इक्वल 2 की पावर 5, 3, 7 हो। तो मैथ है क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों पे बहुत विशेष कर ध्यान देना है कि भाई करना कैसे है। आप p और q की वैल्यू लिख लीजिए दोनों। p की वैल्यू है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 एंड 5। इसकी वैल्यू है 2 की पावर 5, 3 और 7। में से निकालने के लिए मैंने बताया कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन। अगर इन दोनों में कॉमन देखूं, मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो भाई 2 की पावर 3 को काट देगा, 2 की पावर 3 इसको भी काट देगा। तो इसका मतलब में से अगर मैं निकालूंगा तो कॉमन क्या क्या चीज़ है? 2 की पावर 3 कॉमन है भाई, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है। अगर मैं 2 की पावर 5 कॉमन लेता हूँ तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 3 ही कॉमन क्यों लिया? 2 की पावर 3 इसलिए लिया क्योंकि पावर छोटी वाली संख्या हमेशा कॉमन आती है। या आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं 2 की पावर 5 कॉमन लेता हूँ तो 2 की पावर 5 यहाँ तो है, लेकिन 2 की पावर 5 यहाँ नहीं है। तो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब 2 की पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 की पावर 3 यहाँ भी है और 2 की पावर 3 यहाँ भी है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉमन आ गया 2 की पावर 3, ये वाली चीज़ खत्म। आए 3 की पावर 10 कॉमन लेता हूँ तो 3 की पावर 10 यहाँ नहीं है। 3 की पावर 1 अगर यहाँ है तो 3 की पावर 1 इसमें है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 भी कॉमन आ जाएगा। 1 हम लिखेंगे नहीं। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं। इसका मतलब में से क्या आ गया? 2 की पावर 3 गुणा 3, ये इसका में से आ गया। इस क्वेश्चन का में से आ गया 2 की पावर 3 और गुणा 3। यदि हम लैसा की बात करें तो दोस्तों लैसा जो निकल के आएगा, इसका बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। लैसा जो निकल के आएगा बिल्कुल आपको ये ध्यान में देना है और ध्यान से सुनना भी है जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी पावर, हर एक पद की सबसे बड़ी पावर उठाते चले जाइए, किसी को छोड़ना नहीं है और सबकी बड़ी पावर उठाते चले जाइए। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 5। 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में कौन सी बड़ी पावर है? 3 की पावर 10। दोनों आ गए, यहाँ दोनों आ गए, 5 बचा, 5 यहाँ नहीं है। मैंने बोला कोई छोड़ना भी नहीं है और कोई रखना भी नहीं है। बड़ी से बड़ी पावर उठाते चले जाइए और कोई नहीं छूटना। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, सभी आ गए, ये इसका लेसे होगा। तो बहुत आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चंस का लेसे और मैसे निकालने का। अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x इक्वल 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2, y इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2, 3 की पावर 4 एंड 5। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि में से बताइए और ले से बताइए। अभी मैंने ले से और में से बताया भी आपको इसी तरीका निकालने के लिए। ये तरीका बहुत अच्छा है, ये तरीका बहुत सिंपल है। इस तरीके को निकालने के लिए आपको मैं बता दूं, पहले में से निकालेंगे तो में से में हमें देखना कॉमन चीज़ देखनी है भाई। आप बिना किसी पेन के भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं इसका बता दूंगा क्या होगा। 2 की पावर 3 में 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में कौन सी छोटी कॉमन संख्या है? ये वाली है, एक तो ये आ जाएगा। 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 ये आ जाएगा, 4 वाला, और कोई कॉमन है नहीं, तो आंसर आ जाएगा में से जो बन जाएगा इसका, में से क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, ये इसका में से हो गया। अगर हम लेसे की बात करें तो लेसे क्या हो जाएगा? बड़ी बड़ी पावर उठा लीजिए। 2 की बड़ी पावर कौन सी है? 4। 3 की बड़ी पावर कौन सी है? 5। 5 और 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये आपका लेसे हो गया। लेसे आपका बड़ी पावर उठा लीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 में बड़ा कौन सा है? ये आ गया। 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 में बड़ा कौन सा है? ये आ गया। 7 की पावर 2, 7 यहाँ है नहीं, 7 की पावर 2 आ गया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ये आ गया। ये सारा का सारा जो निकल के आया, ये आया मैसा, ये निकल के आया मैस है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपके पास बुक होंगी, आप उन बुकों में देखिए,
ये तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल मेथड है, आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से आपको डिफाइन कर रहा हूं मैं। अगर ये भी चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया 2 की पावर 3 कॉमा 3 की पावर 2 कॉमा 4 तथा 15 का मासा क्या होगा। बहुत शानदार तरीका है, बहुत शानदार क्वेश्चन भी शानदार है, इसका तरीका भी शानदार बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा दोस्तों। ऑप्शन में इसके दे देता हूँ। ऑप्शन है इसके 26, बी 20, सी 4, डी 1। ये 4 ऑप्शन है और मैं इसको आंख बंद करके बता सकता हूँ कि इसका आंसर डी होगा, 1 होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी संख्या जो सबको काट दे। देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में 3 गुणा 3 आएगा, लेकिन 3 ना तो इसको काटेगा ना इसको काटेगा, इसको काट देगा। अब आ जाइए 2 इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा, इसको काट देगा। 5 इसको काट देगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सबको काट दे। तो जहाँ कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो वहाँ पे क्या होता है भैया मेरे, वहाँ पे होता है मेरे भैया 1। इसका हमेशा क्या आएगा 1। अब मैं इसको और सॉल्यूशन करके बताता हूँ कि 1 कैसे आया। अगर मैं 2 की पावर 3 को मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, अच्छी बात है। 3 की पावर 2 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 15 को मैं 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई चीज़ कॉमन आ रही है? जब कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आ रही तो में से क्या होगा, में से 1 होगा, में से क्या होगा 1 होगा। अब आ जाइए इसी का मैं लेसे निकाल दूँ, क्योंकि पूछा तो बस में से ही है, लेकिन हम लेसे भी निकाल के बता देते हैं इसका क्या आएगा। लेसे निकालने के लिए मैं आपको बता दूँ कि लेसे निकालने के लिए आप बड़ी पावर उठा लीजिए, बड़ी पावर उठा लीजिए। 2 की पावर 3 बड़ी पावर है, 2 की पावर 3 गुणा। लेसन निकालने के लिए आप बड़ी पावर उठा लीजिए, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और बड़ी पावर उठा लीजिए, 3 की पावर 2 को हटा दीजिए, इसको उठा ली 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये तो आ जाएगा लसा। अगर इसको आप सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं तो लसा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 इसको लिख सकता हूँ और 5 इसको लिख सकता हूँ। 8 पंजे 40 और 3 3 9, 9 गुणा 40, 9 चौक 36, कितना आ गया लेसन 360 आ गया। या तो आपका ऑप्शन में ये हो तो आप ऐसे निकाल दीजिए, ऑप्शन में ये हो तो ऐसे निकाल दीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं। मैंने इसका लेसे बता दिया, इसका मैसे बता दिया, क्लियर आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, सिंपल टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, टाइप नंबर फर्स्ट आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12, 20 और 28 का लेसन व मैसन दोनों चीज बता दीजिए। चलिए दोनों चीज बता देते हैं। लेसन क्या होगा और मैसन क्या होगा। देखिए मैंने बोला लेसन निकालने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका, मैं बिल्कुल लास्ट तरीका इस पर यूज कर रहा हूँ। सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या का अंतर देख लीजिए, 8 आ रहा, 8 इसको नहीं काट रहा, अच्छी बात है, इसका कोई ना कोई फैक्टर काटेगा। 4 दूनी 8 बड़ा फैक्टर, 4 तिया 12 ये भी कट रहा है, 4 पंजे 20 ये भी कट रहा है, 4 सत्ते 28 ये भी कट रहा है। इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, इसका 4 क्या बन जाएगा भैया मेरे एससीएफ। 4 क्या बन जाएगा एससीएफ, जो संख्या सबको काटेगी। नेक्स्ट आ जाइए 12, 20 और 28 का लेसे निकाल लीजिए। 3 से 2 से काट ली, 2 छिक्का 12, 2 से 10, 2 से 14, 2 तिया 2 से 5, 2 से 7, 3 5 और 7, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 गुणा 7, 7 6 42। ये इसका बन गया भैया मेरे लासा। लासा क्या आया 420। बहुत शानदार तरीका, बहुत अच्छा मेथड, बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने मैंने चीज़ें डिफाइन की। सब चीज़ उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
अगली वीडियो जो लेके आऊँगा वो अगले टाइप पर लेके आऊँगा। उस टाइप को कैसे करेंगे, जो आपकी भिन्नों की संख्या होती है, भिन्न जो आप बटे में आते हैं अंश और हर में, उनका लैसे वैसे कैसे निकाला जाता है, दशमलव वाली संख्याओं का लैसे वैसे कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।